दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभी वेट सर्जरी टीम में आपका स्वागत है। आज जो केस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये नया केस मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इस केस के बारे में चर्चा करते हैं। इसको पहले एक दिन से ये भैंस बीमार है। आज इसको 6-7 घंटे पहले कई सारे दो डॉक्टर आए, प्राइवेट आए। उन्होंने इस भैंस का रोमन के कुछ पीएच डाउन था, रोमन का कुछ इसका इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो उन्होंने इसका इलाज किया। इलाज करते हुए जैसे ही इंजेक्शन लगाया, ये भैंस शॉक में चला गया। ये भैंस पूरी तरह जो है, इसकी पूरी गतिविधि इसकी रुक गई और ये जो है कोमा में चला गया। शॉक में पहले गया, फिर बाद में कोमा जैसी हालात में ये चला गया। फिर इन्होंने हमारी टीम को बुलाया और हमें बुलाया। हम इसको गए तो हमने देखा कि पूरी तरह कोमा में जानवर चला गया। फिर यहाँ से हमने इसको ट्रीट किया। इसकी खैर बचने की हालात तो बिल्कुल नहीं थे, पर फिर भी हमने प्रयास मात्र से इसको प्रयास किया और हमारा भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिलेंगे और हम इसको सही कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे, इसको हमने 7 से 8 बोतलें इसको फ्लूइड चढ़ाया, इंजेक्शन कई सारे आईवी डाले और बहुत सारा इसका ट्रीटमेंट एस्ट्रोलॉजिकल भी हुआ और आईवी रूट से भी हुआ, आईएम रूट से हुआ। हमने इसकी 2 थेरेपी इसकी यूज की और इसके रिजल्ट हमें आधे घंटे बाद ही मिल गए। ऐसा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन से इंजेक्शन लगाए, जो पैरावेट्स के द्वारा जो ये जानवर पूरी तरह कोमा में चला गया। आजकल पैरावेट्स जाते हैं और इसको ओवरडोज दे देते हैं। जैसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं, उनकी डोजेज पता नहीं होती है पैरावेट्स और डॉक्टर को, तो कभी दिक्कत हो जाती है। ओवरडोज के कारण भी जानवर शॉक और कोमा में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देने की ज़रूरत है कि हमें कौन सी दवा कितनी देनी चाहिए, अन्यथा शौक में चला जाएगा। हमने देखा शौक में तभी जाता है जानवर, इसके बहुत कारण होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे शरीर में पानी की कमी होती है तो जानवर शौक में चला जाता है। पशु जब जल जाता है कहीं पे, बहुत जो है तेजी से स्किन में कोई इंजरी हो जाती है, चल जाता है, तो भी ये शौक में चले जाते हैं जानवर। हृदय के ना काम करने से, जब हृदय नहीं काम करता तब भी शौक में चला जाता है। कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन, लिवामिसोल, एलर्जिक शौक के कारण चला जाता है। और अत्यधिक डर के कारण कई सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो अचानक से डर जाते हैं और वो शौक में चले जाते हैं। कभी इंजरी हो जाती है, बहुत सारी अत्यधिक चोट लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है जिसमें हेड इंजरी हो जाती है, तो जानवर शौक में चले जाते हैं। और कई समय हम देखते हैं, हम बड़े कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, सीजरेशन का है या रिटेंशन ऑफ यूरिन का है या डीएच का है, डाइफर्मेटिक हर्निया का है, और ये सारे ऑपरेशन करते समय भी कई सारे जानवर शौक में चले जाते हैं। तो अब ये रहे सिम्टम आपको बताते हैं शौक में। और ये पशु लगभग 6 से 7 घंटा हो गए लेटे हुए, इसको कोई रिलीफ नहीं, कोई आराम नहीं। और हमने इसको 7-8 बोतलें दी आईवी रोड से और आईएम रोड से, बहुत सारी दवाएं लगाई और रिजल्ट आगे देखेंगे कि रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। ये जो बोतल ख़त्म होने बाद आईवी से अटैच लेते हैं और ये हम इंजेक्शन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या मूवमेंट है। ये देखो, इसने जो है थोड़े से हाथ पैर हिलाना चालू कर दिया, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल गया यहाँ से। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि इसको ये कैसे खड़ी होगी, कैसे बैठ जाएगी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब धीरे धीरे हम इसको खड़ी करने का प्रयास करेंगे और सारा ट्रीटमेंट होने के बाद जो है ये इम्प्रूवमेंट आया कि हमने जैसे ही इंजेक्शन लगाया तो ये तुरंत ही हाथ पैर हिलाना चालू कर दिया। और ये शौक से जानवर, ये अपने मन से जानवर ये बैठ गया उठ के। जो पैर नहीं हिला रही थी, कान का मूवमेंट डाउन था, कान भी नहीं हिला पा रही थी,
सारी बॉडी कोट इसका लो था, टेम्परेचर भी इसका लो था। जो इसकी श्वसन क्रिया थी वो अत्यधिक तीव्र हो चुकी थी, और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो डाउन था, और ऑक्सीजन लेवल भी इसका डाउन हो गया था। ऑक्सीजन और जब ब्लड का जो है रेस्पायरेशन बहुत ही स्लो हो जाए तो वहाँ इस्कीमिया हो जाता है। जो इस्कीमिया से लेके हम इसको चले और शॉक और इसके बाद कोमा, तीनों चीज़ें मिक्स वेज में हम इसका इलाज किया, और ये हम देख रहे हैं कि बैठ गई पूरी तरीके से। अब इसका बॉडी का फिर तापमान देख रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर इसका क्या कहता है, और आगे चल के फिर हम इसका इलाज करेंगे और फिर ये बेहतर होगी। तो ये सारे जानवर इस कंडीशनों में भी बचते हैं। हमारा टीम का प्रयास ही बहुत अटल है। हमारी टीम ऐसे जानवरों को बिल्कुल अत्यधिक प्रायोरिटी देती है। हम ऐसे जानवर को बिल्कुल सही करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो जानवर करीब 6-7 घंटे से कोमा में रहा हो, उसको सिर्फ आधे घंटे के इलाज में हमने उसका सारी चीज़ें बेहतर कर दी। ये है एक डायग्नोसिस, बेहतर डायग्नोसिस, बेस्ट डायग्नोसिस का रिजल्ट हमने इसका डायग्नोसिस किया, और धीरे धीरे ये डायग्नोसिस ही पूरी तरह कंप्लीट हो गई। और डायग्नोसिस के चलते हमने इसका ट्रीटमेंट बेहतर कर, ये थोड़ा सा हम इसका स्टिक का सहारा लेते हुए इसको खड़े करेंगे। खड़े करने बाद ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। देख रहे होंगे कि अब इसको रेस्पायरेशन, श्वसन क्रिया में भी बहुत सारा आराम है, और ये देख रहे हैं अब खड़ी हो गई भैंस। 9 घंटा ये कोमा में रही हो, वो खड़ी हो गई है। थोड़ा सा अभी इसको चलने में दिक्कत हो रही है, ये हिल चिल के चल रही है, इसको भी चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये धीरे धीरे हम इसका फिर बॉडी टेम्परेचर लेते हुए कान का मूवमेंट देखते हैं। ये देख रहे होंगे थोड़ा चलने में भी इसको दिक्कत हो रही है, और हमें इसका अगला वीडियो आपको जल्द ही शेयर करेंगे, इसको चारा पानी खाते पीते, क्योंकि ये पूरी तरह अब सही होगी। हम इसको ट्रीटमेंट बेहतर करेंगे और इसकी लाइफ बचाएंगे, इसकी ज़िंदगी बचा ली जाएगी। यहाँ से जानवर की जान बचाई गई। थैंक यू, धन्यवाद। वेट सर्जरी टीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।